रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। देखूं जहां हर सू है तेरे नजारे, जबरों से देखो फूट रहे हैं नूर के कैसे धारे। हमें माथे पे बोसा दो के हमको तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। हमें रंगों के जुगनू रोशनी की तितलियां आवाज देती हैं। ये बच्ची की यादगार बिल्कुल आखिरी नूरानी की तस्वीर है। इसी के तकरीबन 20 मिनट के बाद धमाका हुआ है, जहाँ पे धमाल में और मज़ार पे इनकी वालदा के साथ गई और इनकी बड़ी बहन के साथ। इसमें आप देख सकते हैं इस बच्ची को कि किस सोच में है। यहाँ से जमशेद रोड 1 नंबर से 350 अफराद का काफिला गया, जिस काफिले में तो सिर्फ एक शहीद हुई है बच्ची, शहीद उम्मे फरवा, जो हमारी इस घर की रोशन और हम सबकी प्यारी और हम सबकी हमदर्द बच्ची थी। सबके दुख दर्दों में खुशियों में सबसे आगे एक बहादुर बच्ची। जो ये सानिया हुआ है, ये सानिया हम कभी नहीं भूलेंगे। एक तस्वीर में हजारहा नुक्ते और हर नुक्ते में एक दर्द भरी कहानी, एक आहो बका और एक ऐसा शोर जिसे महसूस करने के लिए आंखें भी चाहिए। इसीलिए कि तस्वीर आंखों के जरिए दिल में उतरती है और फिर मंजर दर मंजर तब्दील होती रहती है। बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे कभी हम, खूबसूरत थे किताबों। पढ़ने में इतनी अच्छी, स्कूल से कभी शिकायत इसकी कोई नहीं। माशाल्लाह मदरसे में से भी इतनी अच्छी, पढ़ने में हर चीज़ में। घर में भी बहन भाइयों से इतनी मोहब्बत से रहती थी। वो दुआओं से वो अल्लाह ताला से मांगा था उसे 2 ही बेटियां, लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी इतनी थी। हर साल जाते थे सफ़र के महीने में नूरानी। उसका बैग जो यहाँ से तैयार करके लेके गई थी, वो बैग मैंने ऐसे ही रखा हुआ है अपने पास। बिल्कुल सब चीज़ें उसके अंदर हैं, ऐसी पड़ी हुई हैं। जब वहाँ से आई तो उसका बैग तो आगे, लेकिन मेरी उम्मे फरवा ने जाने से पहले अपनी बहन से कहा, आप भी मुझे तैयार कर दो। तैयार किया, उसको बाल बनाए, क्लिप लगाए, तैयार होकर मेरे गोद में आके लेट गई। कहा, क्या हुआ उम्मे फरवा? तो मम्मी मुझे सीने में बहुत दर्द हो रहा। कभी मेरी बेटी बीमार नहीं होती थी, कभी इसको कभी दर्द नहीं होता था सर में भी। लेकिन उस वक्त उसने जब मुझे ऐसा कहा, मैंने कहा बेटा चल चल कर आप आई हो ना गढ़े वाले बाबा से, इसलिए आप थक गई हो, इसलिए दर्द हो रहा है। मुझे नहीं मालूम है कि उसको मौत की तकलीफ थी, शायद उसके दिन पूरे हो गए थे। तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। 12 नवंबर की वो शाम जब सैयद सखी शाह बिलावल नूरानी के मज़ार पर क़यामत सुग़रा बपा हुई। 12 नवंबर सन 2016 बरोज हफ्ता, वक्त शाम 5:50 जब हजरत सैयद सखी शाह बिलावल नूरानी के मज़ार पर एक खुदकुश धमाके के नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए।
कहा जाता है कि धमाका शाह नूरानी के मजार पर धमाल के दौरान हुआ और खुदकुश बमबार तकरीबन 17 साल का लड़का था जो शक्ल से अफगानी मालूम होता था। हमले में तकरीबन 8 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया जिसमें बॉल बेरिंग की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि शाह नूरानी का इलाका लेवीज का इलाका है और इस मकाम के अतराफ में 12 अहलकार तैनात होते हैं। ताहम चारदीवारी न होने के सबब मजार पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब नहीं थे। उस शाम नूरानी नूर हरबला दूर की सदा बुलंद करने वाले खाको खून में नहला दिए गए। तो जालिमों ने मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। अब घर बर्बाद करके अब सिक्योरिटी लगाई है नूरानी सरकार पे। पहले कहाँ गए थे ये, और वहाँ के कोई लोगों ने मदद नहीं की। हर चीज इन लोगों ने बंद कर दी थी, दुकानें बंद करके भाग गए। कोई लाशें उठाने वाला नहीं था, कोई जख्मियों को उठाने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं। कयामत सुगरा थी, धुआं ही धुआं था चारों तरफ। नूरानी सरकार की मजार पे उस वक्त कोई नहीं थी। हालांकि सब होती है वहाँ पर, इनकी तागे देने वाली होती हैं, बेटी होती हैं, मुजावर होते हैं, ढोल वाला। हम लोग तो कितने सालों से जाते हैं ना, हम देखते कि कौन कौन, सबको पहचानते। वो ढोल वाले नहीं थे। देखूं जहां हर सू है तेरे नजारे, जबलों से देखो फूट रहे हैं नूर के कैसे धारे। वो उसकी माँ से बाप से भी इतना प्यार नहीं करती है। देखे बैठे सामने, वो मुझसे इतना प्यार करती थी। और नानी अम्मी वो शहीद होने से पहले मैं इतना बड़ा पतीला सेवइयां पकाई थी, इतना बड़ा पतीला लेके बैठी हुई थी। वो जल गई थी सेवइयां, तो मैं बैठी हुई थी, तो मेरे पास आई तो कह रही नानी अम्मी क्या? मैंने कहा बेटा कुछ भी नहीं, सब चली गई है बवे, कपड़े वपड़े बदलाने, ये मुझे चाय रखनी है, पतीला मेरे को धोना है। तो मैं कह रही है दो नानी अम्मी, मैं धो के ला दूं। दहशतगर्दी से मुतल्लिक अवामुन्नास के जहनों में हजारों सवालात उठते हैं, मगर लबों पर सिर्फ एक सवाल होता है, क्यों? ये दहशतगर्दी क्यों होती है? जब ये धमाका हुआ तकरीबन 50 फीट के फासले पे मैं खड़ा हुआ था और मुझे सबसे पहले इत्तला इनकी अम्मी ने सीढ़ियों पे दी। जब मैं भी भागा तो इनकी अम्मी ने कहा कि हमीद सब है, अम्मा नहीं है। तो मैंने कहा इतना रश है तो अम्मा किसी घर में गई चली होंगी, या पहाड़ों पे धमाका हुआ है तो चली गई होगी। बच्ची का पता नहीं लग रहा था। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ये बच्ची रेस्क्यू हुई है उस जगह से कि जहाँ ये बिल्कुल सानिया हुआ है ढोलों के साथ। ये बच्ची 5 डेड बॉडियों के नीचे से रेस्क्यू की है। जिनका अपना चला जाता है तो उनके दिल से ही पूछो ना कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है। आज हमारी एक बच्ची गई है तो हमें कितना दुख है कि हम अल्फाज नहीं हमारे पास कि हम वो बयान कर सकें कि कितनी तकलीफ है, हमें किस कर्ब से गुजर रहे हैं हम। तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। तितलियों और फूलों को आवाज देती उम्मे फरवा बज़ाहिर हमारे दरमियान नहीं, लेकिन हम अपने अतराफ इनको महसूस कर सकते हैं कि हकीकतन शहीद जिंदा हैं। मेरी आदत थी कि जब मैं जिस दिन मैं स्कूल की छुट्टी करूँ उस दिन ये दोनों भाई बहनों को मेल लेने जाता था स्कूटर पर एक दिन दोनों भाई बहन अकेले निकल गए। ये मिल नहीं रहा था तो उस वक्त उम्मे फरवा से मेरा बहुत झगड़ा हुआ था कि तूने भाई को कर कहाँ दिया, कहाँ चला गया छोटा भाई, अगर अब मूसा नहीं मिला तो अम्मी बहुत मारेगी मेरे को। वो ऐसा ढूंढ रही थी उस वक्त। वो दिन मुझे अब तक याद है कि बस बहुत परेशान होती थी हमारे लिए वो छोटी बहन हमारी। दहशतगर्द लड़के छुप रहे हैं, जा रहे हैं, जब तो किसी ने भी नहीं देखा। जो कराची में 10 से 12 रुपए की, वहाँ से 250 से 300 रुपए की हमने एक बैंडेज पट्टी खरीदी है। ज़्यादातर वो ड्राइंग बनाने में बहुत शौकीन थी, उसे ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब भी ये सोच रहे हैं कि करेंगे तो अल्लाह ताला बस उनको निस्तो नाबूद कर दे। उम्मे फरवा के लिए एक माँ के अनमोल आंसू छलक पड़े उन तमाम रूहों के लिए, उन तमाम मुसाफिरों के लिए जो अदम के मुसाफिर ठहरे,
जो बेमौत मारे गए। और हमसे एक सवाल वो जरूर करते हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या था। वहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती है ना, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बंद कर दी। यहाँ तक कि हमें राब्ता करने के लिए 1 मिनट के 10 रुपए होते हैं फोन के, वो फोन बंद कर दिए। आधा सफर कराची का नूरानी से आधा तक सफर हमने तय करा, तो उसके बाद हमें एडी की गाड़ी मिली है और बड़ी मुश्किल से हमने रोका। फिर उसमें हमने अपनी बच्ची की तो कुछ थोड़ा सा हम चले तो एक कोस्टर ने हाथ दी, हम रुके तो वो कह रहा है कि नहीं मैं वापस मोहब्बत फकीर जाऊंगा। और वहाँ से हमने कहा आप रोको। वहाँ से तो कोरंगी 2.5 नंबर की हमारी 2 बहनें बहुत शदीद जख्मी। फिर उनको हमने बड़ी मुश्किल से, इस बच्चे ने और उसके मामू ने उस गाड़ी को टर्न करवाया दी की, और वो गाड़ी आई है और हमने उन 2 जख्मियों को डाला और फिर हम कराची के लिए रवाना हुए। ये जालिम लोग ये जो कर रहे हैं, बस इनके दिल में अल्लाह ताला जो करने जाने का सोच रहे हैं कि अब और भी मजीद इतना कुछ करना है कि इतने लोगों के घर उजाड़ दिए, लेकिन अब भी ये सोच रहे हैं कि करेंगे तो अल्लाह ताला बस उनको निस्तो नाबूद कर दे और इनके इरादों को खाक में बदल दे। इन्होंने इतने पहले इतनी माओं की गोदें उजाड़ दी कि बस अब अल्फाज नहीं है हमारे पास, और अब हम सब्र करके बस थक चुके हैं। हम सुनते थे पहले जब लोगों के साथ होता था, हम टीवी पे देखते थे तो एक तकलीफ से गुजरते थे कि इनके दिल कैसे हैं, कि ये लोग किस तरह से इस गम को बर्दाश्त करते। लेकिन आज हमारे साथ ये वाक़या हुआ है, हमारी बच्ची इतने बड़े सानिया में शहीद हो गई, तो आज हम सोच सकते हैं कि वाकई उनके दिल हैं जो इतने गम को वो बर्दाश्त करते थे, और आज हम भी इस गम को बर्दाश्त कर रहे हैं। दहशतगर्दी के तूफान की जद में आकर कितनी कश्तियां, कितने नाव डूब गए, और जो बच गए हैं वो जख्मी दर्द से कराहते हैं, किनारे पर पहुंचने के लिए इस कदर हाथ पैर मारते हैं कि बेसुध से हो जाते हैं। अब सिक्योरिटी कहाँ है? अब लगाई सिक्योरिटी तो पहले ही लगा देते। इतने बड़े सरकार की मजाक थी तो पहले ही लगाते। इतने लोग यहाँ से जा रहे थे, दहशतगर्द लड़के छुप रहे हैं, जा रहे हैं, जब तो किसी ने भी नहीं देखा। कड़े वाले बाबा पे भी इतने छुपे हुए, इतना लड़का हम जाए तो 65 वाले जीस की इतना लड़का, लड़का ही लड़का, काफलों में लड़का, पूरा हफ्ता। अब जाए, अब सिक्योरिटी लगा दिए, पहले सिक्योरिटी नहीं लगाई। हमारी इतनी प्यारी बच्ची थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, उससे इतना प्यार करती थी, इतने माँ बाप से नहीं करती। मेरे बच्चे की शादी है अभी 22 तारीख, हमने हॉल भी बुक करवा के मैं शाहनूरानी गई। मैं पहले शाहनूरानी जाऊंगी, वहाँ से शादी की तैयारी करूंगी। अब यकीन करें मैंने कोई 22 तारीख को शादी है, 24 को मेरे बच्चे का वलीमा है, हमने कोई तैयारी नहीं करी। मैथ्स को पसंद था और ज़्यादातर वो ड्राइंग बनाने में बहुत शौकीन थी, उसे ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। हमारी बर्थडे आती थी ना, तो उस दिन ना वो हमेशा हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ बना के रखती थी जो हमें बहुत पसंद आए, जैसे कोई ड्राइंग या फिर कोई ऐसी चीज़, वो हमें बना के गिफ्ट करती थी, चाहे अम्मी की आए, अब्बू की आए, हमारी है। उस दिन दरअसल ना इसका जो बैग था इसमें इसका सारा सामान है, तो अम्मी ने ना इसका सारा सामान निकाल के बैग में डाला। उस दिन ये बहुत रोई थी, अम्मी तो चले गई थी बस को लेने, अम्मी और पप्पा चले गए थे बस को लेने, तो ये बहुत रोई थी। इसने अपना सारा सामान बैग में से खोल के में डाला था। तो अम्मी आई थी ना, फिर अम्मी का उसका बहुत था। अम्मी ने कहा तूने ऐसा करा क्यों? बोला नहीं अम्मी, मेरा छोटा सा अलग बैग बनाओ। और जब इसके पैसे जमा करते ना क्लिप वगैरह के लिए, तो इसको क्लिप वगैरह सब दिलाने भी मैं गया था, मैं और मेरी बड़ी बहन। धमाके से 1 घंटा पहले ये बहुत खामोश, मतलब कि ना किसी से ज़्यादा बातचीत। इसकी आदत थी कभी अपनी अकेले तस्वीर ना खिंचवाए, ये इसकी अपनी कज़न के साथ तस्वीर खिंचवाए या फिर किसी के साथ तस्वीर, लेकिन ये कभी अकेले ना खिंचवाए। लेकिन जिस दिन इसका शहीद हुई ना, उस दिन इसने अकेले सारी तस्वीर अपनी अकेले खिंचवाई। आप ही ने कहा कि उम्मे फरवा तो इस रिद्दा के साथ खरीदो, ज़ैनब बोलती नहीं आप ही मैं अकेले खिंचवाऊंगी, तो मेरी फेसबुक पर तस्वीरें डाली। उम्मे फरवा अपने दिल में हमदर्दी का जज्बा भी रखती थी। दिल में हमदर्दी और खिदमत का जज्बा रखने वालों के साथ अगर यही सुलूक होता है तो क्या हम अपने दरमियान नेकी की परवरिश को गुनाह समझें? मेरी वाइफ यानी कि शहीद उम्मे फरवा की वालदा, इन्होंने गर्ल्स स्काउट्स बनाई है बच्चियों के लिए, ताकि बच्चे या बच्चियाँ जो टाइम ज़ाया करते हैं वो कुछ तालीम के तरफ, कुछ अच्छे सिविल डिफेंस के काम कर लें। हम दूसरों की खिदमत करेंगे तो हमारी खिदमत कोई करेगा। हमने एक बैंडिश पट्टी जो कराची में 10 से 12 रुपए की,
वहाँ से 250 से 300 रुपए की हमने एक बैंडेज पट्टी खरीदी है। मैं खुद गर्ल्स स्काउट लीडर हूँ, बच्ची मेरी खुद गर्ल्स स्काउट थी। कौन सा ऐसा प्रोग्राम स्काउट का नहीं जिसमें वो ना जाती हो। मुहर्रम में भी 10 दिन उसने जुलूसों में बच्ची ने मेरी ड्यूटी दी है। माशाल्लाह बच्ची मेरी बहुत स्काउट की तो इतनी शौकीन कि जब स्काउट के किसी प्रोग्राम का मैसेज आता था तो वो अपने पापा से कहती थी, पापा मुझे ज़रूर चलना है, मुझे आप ज़रूर लेकर जाएंगे। और पहले से तैयार होकर वर्दी पहनकर वो खड़ी हो जाती थी कि मुझे जाना है। रोज़ रात में मुझसे, मम्मी आप मेरी पसंद की वो वाली नात सुनाओ मुझे, मैं सुनकर सोऊंगी। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम, बन के मौजे करम, मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए, मुस्तफ़ा आ गए। अब मासूम सी उम्मे फरवा हमारे दरमियान नहीं, हमें ख्वाब व ख्याल में ही मिलती है और हम मजम्मत करते हैं उस दहशतगर्दी की कि जिसकी वजह से हजारों बेगुनाहों की जानें चली जाती हैं। आप क्या कहते हैं कि मजम्मत लफ्ज काफी है? यकीनन नहीं। एक औरत थी टोपी बुरखे में, वो सबको यहाँ कह रही थी कि ऊपर आप क्या कर रहे हैं, ऊपर तो कुछ होने वाला है, आप नीचे जाए, क्योंकि नीचे धमाका करना था ना इनको। तो बोले नीचे जाए आप, ऊपर तो बोले कुछ होने वाला है। इस तरह इसने सबको नीचे भेज दिया, सब नीचे। मगर हमारा तो 350-400 का काफिला था। मेरे बच्चे की अभी 22 तारीख को निकाह है। मेरा बच्चा खुद उस जगह पे खड़ा हुआ था। धमाका जिस जगह हुआ ना, मैं बिल्कुल धमाल देख ही रहा था। पहले तो ना मैं गया धमाल में, बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। उस दिन इतना रश के पता नहीं चल रहा था, बहुत रश। मैंने आगे जाने की कोशिश करी, मुझे कोई जगह नहीं मिली। धमाके आगे जाने की कोशिश करी, मुझे कोई जगह नहीं मिली। मैं परेशान, मैंने कहा अब क्या करूँ, कोई आगे जाने भी नहीं दे रहा। फिर मैंने कहा चलो धमाल तो हमने पहले देख चुके हफ्ते वाले दिन। मैं मुड़ा और फिर मैं वापसी आ गया अपने क्या बोलते हैं ना डेरे में आके। जैसे ही बैठा और मैं अपने दोस्तों से बात ही करता कि इतने मेरे साथ धमाका हुआ और बस एक ही आवाज़ आई थी कि सिलेंडर फटा, सिलेंडर फटा। मैं ये समझ रहा हूँ इस गुड़िया का नेमो बदल कुछ भी नहीं है। ये गुड़िया की बातें ऐसी होती थी कि ये सबको मोहब्बत से मिलाना चाहती थी। ये कभी भी ये नहीं है कि दिल आराशा। मैं बाइक लेके निकलता था तो ये बड़ी थी तो मैं इसको कहता था अम्मा तुमको नहीं ले जाऊंगा, छोटे भाई को ले जाऊंगा। तो ये कहती थी मुझसे पापा मुझे आप नहीं ले जाते हो, ठीक है चलो भाइयों को नेक्स्ट टाइम मुझे ले जाना। और ये पहले अपने भाई बहनों का सोचती थी, तो ये बहुत याद आती है। माथे पे बोसा दो हमें, माथे पे बोसा दो।